नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और आज है 6 जून 2021 और आज हम 6 जून 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में अलपन बंदोपाध्याय के स्थान पर किसे पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप न्यूज़ चैनल पर और सोशल मीडिया पर चर्चा में आप देखे होंगे कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को हाल ही में केंद्र सरकार ने रिटायर्ड घोषित कर दिया और उनके स्थान पर अब किसको मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। तो विकल्प है ए सुबीर चटर्जी, बी हरिकृष्ण द्विवेदी, सी जावेद उस्मानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है इसका विकल्प बी हरिकृष्ण द्विवेदी। हरिकृष्ण द्विवेदी को अब पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चीन द्वारा हिंद महासागर में केन्या के पास कौन सा बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। ए लामू पोर्ट, बी नुम्बासा पोर्ट, सी हम्बनतोटा और डी ग्वादर। तो अभी हाल ही में चीन ने एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपने आप को नंबर 1 पर रखने के लिए केन्या के लामू पोर्ट के पास एक बंदरगाह विकसित कर रहा है। यूँ समझिए कि लामू पोर्ट को ही चीन जो है आर्थिक सहायता के साथ विकसित कर रहा है। तो सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का विकल्प ए लामू पोर्ट को। लामू पोर्ट यहाँ से जैसे केन्या है, यहाँ लामू पोर्ट है, इसके नीचे है एक नुम्बासा पोर्ट। नुम्बासा पोर्ट ये भी केन्या में ही स्थित है। एक हम्बनतोता, देखिए हम्बनतोता जो पोर्ट है ये श्रीलंका में है, ये श्रीलंका में। और ग्वादर जो पोर्ट है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो सही विकल्प है इसका विकल्प ए लामू पोर्ट को चीन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश की संसद द्वारा कृत्रिम द्वीप बनाने की मंजूरी दी गई है। ए स्पेन, बी नीदरलैंड, सी डेनमार्क, डी जर्मनी। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी डेनमार्क। कृत्रिम द्वीप बनाने की मंजूरी दी गई है। तो डेनमार्क की संसद ने 35,000 लोगों के रहने लायक 35,000 पीपुल 35,000 लोगों के रहने लायक एक कृत्रिम द्वीप बनाने की मंजूरी दी गई है। यह द्वीप जो है समुद्र से इसकी ऊंचाई को उठाया गया है। ठीक है, और ये समुद्र से थोड़ा सा ऊंचा उठा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस बोर्ड द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में तकनीकी आधारित पाठ्यक्रम कोडिंग एवं डाटा साइंस को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है। ए यूपी बोर्ड, बी सीबीएसई बोर्ड, सी आईएससी और सीएससी बोर्ड और डी दिल्ली बोर्ड। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई बोर्ड जो है सेंट्रल बेसिक सेकेंडरी या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीबीएसई के द्वारा हाल ही में स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम जो कक्षा 8 से लेकर के 12वीं क्लास तक का होगा उसमें कोडिंग एवं डाटा साइंस को शामिल किया गया है, जिससे स्किल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह स्थित है ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी कंबोडिया और डी फिलीपींस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, करीब सैकड़ों द्वीप हैं और इंडोनेशिया की एक ज्वालामुखी मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो सही विकल्प हो जाएगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया गया है। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी कर्नाटक। सही उत्तर है इसका विकल्प ए केरल राज्य के द्वारा नॉलेज, देखिए केरल राज्य के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केरला डेवलपमेंट एंड
इनोवेटिव स्ट्रेटेजिक, ठीक है, कोर्स। इसका एक जो नॉलेज इकोनॉमी मिशन रहेगा, इसके द्वारा केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव स्ट्रेटेजिक कोर्स KDISC, इसके द्वारा इसके सहयोग से नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया गया है। केरला के बारे में जान लेते हैं। केरल भारत का राज्य है, ठीक है। यहाँ देखिए ये केरल है। केरल के मुख्यमंत्री हैं CM पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। शांत घाटी केरल में स्थित है। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, ठीक है। और सबरीमाला मंदिर कुछ समय पहले विवाद में रहा है, ठीक है। तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। इस तरह से आपने केरल के बारे में सुन लिया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने कितनी पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के लिए निर्माण की अनुमति दी है? A 8, B 7, C 6, D 10। तो सही उत्तर है इसका विकल्प C। DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में 6 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के लिए निर्माण की अनुमति दी है और इनके निर्माण पर कुल 43,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया गया है? A 5 जून, B 1 जून, C 4 जून, D 3 जून। तो सही विकल्प इसका होगा ये विकल्प A 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। देखिए पर्यावरण दिवस के लिए थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो 5 जून को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में नासिक के बौद्धिस्ट केव्स कॉम्प्लेक्स में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कितनी गुफाएं मिली हैं? A 3, B 6, C 4, D 5। सही विकल्प है इसका विकल्प A 3 गुफाएं, ठीक है। नासिक किस राज्य में स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। फिल्म सिटी महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। चलिए हाल ही में किस IIT संस्थान द्वारा नैनो फाइबर बेस्ड एम्फोटेरिसिन B ओरल टेबलेट्स का विकास किया गया है? A IIT हैदराबाद, B IIT कानपुर, C IIT खड़गपुर और D IIT मुंबई। इसका सही उत्तर है A IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के द्वारा नैनो फाइबर बेस्ड एम्फोटेरिसिन B ओरल टेबलेट्स का विकास किया गया है, ठीक है। ये देखिए ये है जो आंध्र प्रदेश के ऊपर जो है तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और वहाँ पर IIT हैदराबाद की स्थापना की गई है। ये IIT हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की मान्यता की अवधि को 7 वर्ष से बदलकर कितने वर्ष कर दिया गया है? पहले TT और CTET यानी कि एक तो केंद्र सरकार की सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था और उसके बाद हर एक स्टेट का अपना स्पेसिफिक TT टेस्ट होता था। तो केंद्र सरकार ने इसकी मान्यता को अब बदल दिया है। अब ये कितने वर्ष कर दिया गया है? तो आइए देखते हैं। A 5 वर्ष, B 9 वर्ष, C 11 वर्ष, D आजीवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आजीवन मान्य कर दिया गया। केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा के उपरांत जो प्रमाण पत्र मिलता है उसकी मान्यता को आजीवन वैलिड कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि एक बार इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाला जो भी अभ्यर्थी होगा वो भविष्य में जब तक वह ओवर एज नहीं होता है और तब तक वह इस प्रमाण पत्र को नियोजन के लिए यूज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में ब्लू फिन्ड मछली को IUCN की रेड लिस्ट से हटाकर शामिल किया गया है।
इंडेंजर्ड, लिस्ट कंसर्न, येलो लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट। सही उत्तर है इसका विकल्प बी, लिस्ट कंसर्न। लिस्ट कंसर्न जो होता है ये रेड लिस्ट से मतलब कम खतरनाक होता है, ठीक है, तो इसमें इसको शामिल किया गया है लिस्ट कंसर्न लिस्ट में। देखिए IUCN के बारे में जान लेते हैं। IUCN का स्थापना इसकी 5 अक्टूबर 1948, 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके हेड हैं ब्रूनो ओबर्टे। ब्रूनो ओबर्टे इसके हेड हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ए गृह मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। इसके द्वारा यह सेज कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र के अनुषंगी संगठन UNEP एवं FAO, UNEP एवं FAO के UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा वर्ष 2021 से 30 के लिए कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो ए UN डिकेड ऑफ हंडर, बी UN डिकेड ऑन फॉरेस्टेशन, सी UN डिकेड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डी UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो सही उत्तर है इसका विकल्प डी, UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इस पर रिपोर्ट जारी की गई है। अब देखिए UN के अनुषंगी संगठन है UNEP। UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1972, 5 जुलाई 1972 को नैरोबी केन्या में हुई और इसके हेड हैं इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन इसके हेड हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक सिटी कनाडा में की गई थी, ठीक है। अब इसका मुख्यालय रोम में, इटली में रोम में है और इसके हेड हैं क्यू डोंग्यू, इसके हेड या मुखिया हैं, ठीक है। ये देखिए UNEP का ये लोगो है और ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस बैंक द्वारा उत्सर्जन को कम करने के लिए, किस बैंक द्वारा उत्सर्जन कम करने के लिए तथा ऊर्जा और पानी की खपत को कम करने के लिए 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की गई है? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी कोटक महिंद्रा बैंक और डी IDFC फर्स्ट बैंक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए HDFC बैंक। HDFC बैंक के द्वारा वर्ष 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसके किसी क्रियाकलाप के द्वारा कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हमने आज 15 प्रश्नों पर चर्चा की। अब आज का जो प्रश्न है वह है कि IUCN द्वारा ब्लू फाइंड मसीर को रेड लिस्ट से हटा करके किस लिस्ट में रखा गया है? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। IUCN के द्वारा ब्लू फाइंड मसीर को रेड लिस्ट से हटा करके किस लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पहुँचे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।